क्या एक गर्म रूम में भी एक इंसान के अंदर बर्फ जम सकती है, वो भी बिना फ्रिज के? हेलो गाइस, मेरा नाम अरमान है। हम बात कर रहे हैं थिंक पॉजिटिव बुक के ऊपर। और मैंने लास्ट बताया था, मैं ही बता रहा था आपको अपने माइंड की पावर, इसमें कितनी क्षमताएं हैं, कितनी ताकतें हैं, उनका कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने रख रहा था। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि एक इंसान को सांप ने मतलब काटा भी नहीं था, उसके बावजूद भी वो जहर फेंक गया, जैसे उसमें रियल में सांप ने काट लिया हो। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है वीडियो, तो आप वो जरूर जाके देख लें। उसके बाद ये सेकंड स्टोरी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ आप लोगों को। ऐसा नहीं मैं बना के बता रहा हूँ अपने पास से, ये ट्रू। अगर आप बुक पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको देखने मिल जाएंगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं अपने पास से कोई कहानी नहीं बना रहा, रियलिटी है जो मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो एक बार क्या होता है कि ऐसे ही एक और अपराधी था, उसके ऊपर भी मतलब साइंटिस्ट लोगों ने, जो ब्रेनी डॉक्टर थे, वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे। एक पहले हो गया, एक और अब ये दूसरा बंदा है। होता ये है कि जो एक बंदा था, इसको ना 1 महीने बाद जेल होने वाली थी, मतलब जेल हो गई थी, 1 महीने बाद फांसी थी उसको। और जब 1 महीने बाद फांसी थी तो उसको छोड़ दिया गया जेल में। तो वहाँ जाके वो साइंटिस्ट लोगों ने वहाँ बात करी, तो उनको वो बंदा उनको सौंप दिया गया, ठीक है आप 1 महीने के अंदर इसको जैसा चाहें आप इसके पास एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, मरना तो वैसे भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर वहाँ पे होता ये है कि अब उस आदमी को बोला जाता है कि हम तुम्हें ना 15 दिन के लिए एक गर्म वाले रूम में मतलब रखेंगे, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे जो काफ़ी वातावरण जो है, जो माहौल होगा वो काफ़ी हॉट होगा, मतलब गर्म होगा। करीबन अब तो इतना मान लो कि 40-45 समथिंग जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इतने पे उसको रखने का बोल दिया गया। देन उसके बाद बोला उससे कि अगले 15 दिन के बाद तुमको हम रखेंगे फ्रिज में। ठीक है, जहाँ बर्फ़ जमती है, तो वहाँ उसमें रखने का उससे बोल दिया गया। होता ये है कि उस आदमी को उस पहले 15 दिन के लिए गर्म वाले जो रूम था वहाँ पे उनको रख दिया जाता है। तो अब उसके पास कोई काम तो था नहीं, उसके पास सिंपल बस बैठना था, खाना पीना था, बस यही सारी चीज़ें, और गर्मी के मारे वो वैसे मरा जा रहा था। तो लगातार होता ये है कि अब वो उसमें बह रहता है, उसके दिमाग में चल रही होती है कि 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, लगातार उसके दिमाग में लगातार चल रही थी कि मुझे अगले 15 दिन के लिए अब ये लोग फ्रिज में बंद करेंगे, वहाँ मेरी बर्फ़ जम जाएगी और मैं मर जाऊँगा, मेरी बर्फ़ जमेगी और मैं मर जाऊँगा। तो ये चीज़ें उसके दिमाग में लगातार चल रही थी। तो दिन बीतते गए, उसने गर्मी का जो वातावरण था उसने ऐसे तैसे वो काट लिया। अब जैसे ही 14-15 दिन हुए, 15 दिन के बाद में अब उससे बोला गया कि अगली मॉर्निंग, अब तुम्हारे 15 दिन पूरे हो गए, अब अगली मॉर्निंग जो तुम सुबह दिखोगे उसके बाद हम तुमको फ्रिज में बंद कर देंगे, और उसके बाद तुम्हारी बर्फ जम जाएगी, वो तुम देख लें अपने हिसाब से जो भी है, तो तुम्हें फांसी नहीं होगी इस बार। उसके दिमाग में लगातार ये चल रही थी, लगातार चल रही थी। तो होता ये है कि अब अगली जब मॉर्निंग हुई, 16वां दिन, 15 दिन उसमें कंप्लीट हो गए, 16वां दिन जैसे स्टार्ट होता है सुबह ही सुबह मॉर्निंग में, भाई साहब उसके अंदर ना बर्फ जम जाती है, बिल्कुल बंदा जकड़ा हुआ मिलता है, जकड़ा हुआ उसके अंदर, ऊपर तक बर्फ, इतनी भयंकर बर्फ, और उसके अंदर भी बर्फ। और आदमी मर गया। वो आदमी मर गया तो उसको ले गए हॉस्पिटल में गए, और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में बताया गया कि इसको फ्रिज में रखा गया है, इससे उसकी मौत हुई है। लेकिन रियलिटी तो ये थी कि पूरी जेल के अंदर फ्रिज नहीं था इतना बड़ा जिसके अंदर वो बंदा आ सके। अब सोचने की बात यह है कि इसके अंदर बर्फ जमी तो जमी कैसे? डॉक्टर मानने तैयार नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो वहाँ पे उसकी जो चौकीदार थे, जो भी सारी चीज़ें थी, उनके प्रूफ थे, वो सब कुछ वहाँ दिखाए गए, जेल पूरी दिखाई गई कि यहाँ पे फ्रिज नाम की कोई चीज़ ही नहीं। तब जाके वहाँ ये चीज़ें मत पता चली, उसमें फिर जब एनालिसिस हुआ अच्छे से तब पता चला कि ये ना लगातार अपने ब्रेन में सोच बैठा था, ये चीज़ अपने माइंड में डाल चुका था ये, कि मेरे अंदर बर्फ़ जमेगी और मैं जम के मर जाऊँगा। तो वो चीज़ें जो है अपने, मैं तो बताया था कि अपने ब्रेन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, अपने ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, एक कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड ना वेरी 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 पावरफुल मशीन है, ये बहुत ज़्यादा तगड़ी पावरफुल है। जो एक बार इसके पास कोई सिग्नल पहुंच गया, ठीक ठाक से पहुंच गया, उसको फिर रोक पाना किसी के बस में नहीं, ये जो चाहे वो कर सकता है। अब उसके पास कोई काम तो था नहीं, दिन रात बेचारा वही यही सोच रहा था। तो वो जो इन्फॉर्मेशन थी कि मेरे अंदर बर्फ़ जमेगी, वो पहुंच गई भाई साहब उसके सबकॉन्शियस माइंड में। और सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गई, उसको दिन भी पता था कि 15 दिन मुझे यहाँ रखेंगे, अगले 16वां दिन आएगा तो मैं फ्रिज में रख दे दूँगा। उस ब्रेन ने उसके अंदर इतनी कूलिंग इफेक्ट कर दिया, इतना कूलिंग इफेक्ट डाल दिया कि भाई साहब बंदे के अंदर बर्फ ही जम गई। वो जो है वो रियलिटी में ही मर गया, फिर ऊपर तक बर्फ जब थी, ऊपर तक बर्फ। ये था, ये है अपनी ब्रेनी पावर। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल मशीन। सोच के देखो कहाँ पे बनता, वो वहां पे बनता है जिसका टेम्परेचर करीबन 47-48 डिग्री सेल्सियस था।
गर्मी के मारे उसकी हालत ख़राब हो जा रही थी, वहाँ पे बंद था। उसके बावजूद भी उसके अंदर बर्फ़ जम गई। अब बताओ, ये कितनी पावरफुल मशीन है। ये हर एक इंसान के पास में, हर एक इंसान के पास, बट इसका कोई यूज़ ही नहीं करता, बस ऐसे ही रखा रहता है। फालतू की चीज़ों में लोग लगाते हैं इसको। अरे सही जगह लगाओ, देखो इसकी पावर कितनी है। ऊपर वाले ने, भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने हमको इतना पावरफुल मशीन दिया है, क्यों दिया है? अपार शक्तियाँ हम इंसानों के अंदर बसाई हैं, लेकिन हम लोग यूज़ करते हैं उनका गलत जगह पे। गलत जगह पे यूज़ करने से इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। लगाओ तो सही, सही जगह उसका यूज़ तो करो, फिर देखो उसकी पावर कितनी है। तो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट करके बताएं मुझे कैसी लगी। वीडियो को शेयर ज़्यादा करें जिससे और लोगों तक भी पहुँच जाए। तो चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो साथ में। फिलहाल के लिए विदा चाहूँगा। बाय बाय।